हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने 50 मार्क का हिंदी रखा है कंपोजिशन सब्जेक्ट में, कहने का मतलब नन हिंदी सब्जेक्ट है 50 मार्क का कंपोजिशन सब्जेक्ट में, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ये जो क्लासेस हैं आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आप लोगों के लिए यहां से एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न बनने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं, देखिए आपका जो टॉपिक होने वाला है वह चैप्टर क्या है, तो रश्मि रथी। हम लोग एक बेसिक सा यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे रश्मि रथी चैप्टर से रिलेटेड, जहां से निश्चित ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पर लगभग 30 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट 1 होगा। आप लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था इस क्लास की। देखिए हर क्लास के पीछे जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी एक बेहतरीन तैयारी होती है। जब तक एक बेस्ट कंटेंट हमें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिल जाता है, मैं आपके लिए क्लास नहीं लाता हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ी सी लेट जरूर है, लेकिन बिल्कुल ही शानदार क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी। और जब आपको क्लासेस ये हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बात करते हैं, देखिए एक बेसिक सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे चैप्टर का, जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनेगा पूरी डिटेल्स में यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं, बस आप गौर से देखते रहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रश्मि रथी जो खंड काव्य है इसके रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे सर रश्मि रथी जो लिखा गया है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है भाई साहब, इसे राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसके लिए मैंने देखिए यहां पर रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड, इसके जीवनी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पर आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनाए जा सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड, इसलिए जरूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग रश्मि रथी की। तो रश्मि रथी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि रश्मि रथी जो है यह कौन सी विधा है, तो आप कहोगे सर यह जो है यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है रश्मि रथी। चलिए आगे बात करेंगे कि रश्मि रथी का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो देखिए रश्मि रथी का शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो रश्मि और रथी इसको हम लोग क्या करते हैं, खंड कर देते हैं। अब यहां से इसका अर्थ निकल जाता है। क्या निकलता है? रश्मि का मतलब क्या होता है, तो रश्मि का मतलब होता है किरण। किसका किरण? तो भाई साहब सूरज का किरण। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि सूरज किरण रूपी क्या कहते हैं, रथ। रथी का मतलब क्या? रथ। तो यानी कि सूर्य किरण रूपी रथ पर सवार हो जाएगा। क्या किसका अर्थ हो जाएगा, तो ये रश्मि रथी का अर्थ हो जाएगा। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो रश्मि रथी खंड काव्य है इसका प्रकाशन कब होता है, तो प्रकाशन भाई साहब इसका 1952 ईस्वी में होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रकाशक कौन, तो देखिए प्रकाशक की अगर मैं बात करूं तो यह जो रश्मि रथी खंड काव्य है, इस खंड काव्य का प्रकाशन कहां से होता है, तो लोक भारती प्रकाशन से होता है। कहां से होता है? लोक भारती प्रकाशन से। और यह निश्चित पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप कहोगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए अब यहां से जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से तो पक्के प्रश्न बनेंगे। वह क्या है, तो यह जो खंड काव्य है इसके सर्ग से रिलेटेड। सर्ग कितने हैं इसमें अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे रश्मि रथी खंड काव्य जो है इसमें सर्गों की कुल संख्या 7 है। अब बारी बारी से हम इन 7 सर्ग को जानेंगे, क्योंकि वहां से कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं आइए हम लोग जानते हैं। फटाफट से एक बार यार शेयर कर दो, ठीक है। हर क्लास के पीछे जो है एक खतरनाक मेहनत होती है। अब आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। भाई साहब पहले रुक जाओ, ठीक है, समझो जरा बातों को कि प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, देखिए अगर मैं बात करूं प्रथम सर्ग की, तो प्रथम सर्ग में कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न कैसे बनाया जाएगा। प्रश्न बनाया जाएगा कि बताइए कि रश्मि रथी के किस सर्ग में कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन का वर्णन है, तो आप कहोगे प्रथम सर्ग में। या फिर आपसे पूछा जाए कि कृपाचार्य और कर्ण के संवाद का वर्णन जो है यह रश्मि रथी के किस सर्ग में किया गया है, तो आप कहोगे सर प्रथम सर्ग में किया गया है। बस इन चीजों को याद रखिएगा। और देखो क्या यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चंस में कर्ण और कृपाचार्य से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आता है और सर्गों की बात की जाती है,
तो आप सीधा सीधा कहना कि वह प्रथम सर्ग से रिलेटेड है। बातें क्या याद रखनी है? कर्ण और कृपाचार्य। क्या याद रखोगे? कर्ण और कृपाचार्य प्रथम सर्ग हो गया। चाहे कुछ भी पूछे मायने नहीं रखता है, आप बस क्या करोगे? सीधे ठोक के मारोगे। समझ गए बात? आगे बात करेंगे इसके द्वितीय सर्ग की। तो द्वितीय सर्ग में जो है परशुराम के आश्रम का वर्णन है। परशुराम जो कि कर्ण के गुरु होते हैं, ठीक है, उनके आश्रम का वर्णन है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि कर्ण और परशुराम के संवादों का वर्णन जो है किस सर्ग में किया गया है? तो आप कहोगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में। अब मैंने जैसे कि पहले सर्ग के बारे में बताया कि क्या होगा, कर्ण और कृपाचार्य की अगर कहीं भी बात की जाए और आपसे सर्ग पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली कहोगे, कुछ सोचोगे नहीं, सीधा प्रथम सर्ग कहोगे। वैसे ही अगर क्वेश्चंस में कुछ भी हो, कर्ण और परशुराम के बीच में अगर बात की जा रही हो तो कर्ण और परशुराम के बीच की बात अगर पूछा जाए तो आप कहोगे डायरेक्टली कि सर यह द्वितीय सर्ग से रिलेटेड होगा। इतना चीज को आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कृष्ण के संदेश का वर्णन है। अब प्रश्न क्या बन सकता है कि कृष्ण और कर्ण के संवाद का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? तो रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण और कर्ण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आपके पेपर में, ठीक है, आपसे सर्ग के बारे में पूछे तो आप आंख बंद करना और तृतीय सर्ग में आंसर लगा के आ जाना, बिल्कुल सही होगा। फिर अगर मैं बात करूं कि चौथे सर्ग में किसका वर्णन है, तो चौथे सर्ग में कर्ण के महादान की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्ण के महादान की कथा का वर्णन है। अब यहां पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि इंद्र और कर्ण संवाद का वर्णन जो है यह रश्मि रथी के किस सर्ग में किया गया है? तो आप कहोगे चतुर्थ सर्ग में किया गया है। जैसे देखिए प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि युद्ध विद्या के लिए, किसके लिए? युद्ध विद्या के लिए जो है भाई साहब, युद्ध विद्या सीखने के लिए कर्ण जो है यह परशुराम के पास किस सर्ग में जाता है? तो आप कहोगे देखिए मैंने पहले क्या बताया कि कर्ण और परशुराम का वर्णन कहां पर किया गया है? तो कर्ण और परशुराम का वर्णन जो है द्वितीय सर्ग में किया गया है। प्रश्न यहां चौथे सर्ग से क्या बन सकता है? जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए यहां पर इंद्र के द्वारा कर्ण को क्या किया जाता है? तो एक अस्त्र प्रदान किया जाता है। वह कौन सा अस्त्र होता है? तो कुंडल और कवच होता है। आपसे पूछा जाए कि इंद्र के द्वारा जो है कर्ण को एक शस्त्र जो है या किस सर्ग में प्रदान किया जाता है? तो आप कहोगे सर चौथे सर्ग में प्रदान किया जाता है। इतना तो याद रख सकते हो, बस सीधा सीधा याद रखोगे। इंद्र और कर्ण की बात हो, किसकी बात हो? इंद्र और कर्ण की बात हो तो चौथा सर्ग, कृष्ण और कर्ण की बात हो तो तीसरा सर्ग, कर्ण और परशुराम की बात हो तो दूसरा सर्ग, और कर्ण और कृपाचार्य की बात हो तो प्रथम सर्ग। आगे बात करेंगे, देखिए पंचम सर्ग की अगर मैं बात करूं तो पांचवें सर्ग में माता कुंती की विनती का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब यहां पर प्रश्न बन सकता है, प्रश्न क्या, याद रखिएगा सीधा सीधा कि कुंती और कर्ण के संवाद, कुंती और कर्ण के संवादों का वर्णन जो है या कुंती और कर्ण का वर्णन जो है किस सर्ग में है? तो भाई साहब आपके पंचम सर्ग में हो जाएंगे। बात करेंगे अगला, तो अगला देखिए यहां पर प्रश्न क्या बन सकता है कि शक्ति प्रदर्शन का वर्णन, शक्ति प्रदर्शन का वर्णन रश्मि रथी के किस सर्ग में किया गया है? तो आप कहोगे खष्टम सर्ग में। किसके शक्ति प्रदर्शन का? तो भाई साहब कर्ण के शक्ति प्रदर्शन का वर्णन, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिएगा सप्तम सर्ग की अगर मैं बात करूं तो कर्ण के बलिदान का वर्णन जो है यह कहां पर किया गया है? तो सप्तम सर्ग में किया गया। ये सातों सर्ग को आप अच्छे से जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पेपर में जो बनेंगे वह निश्चित ही 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रश्मि रथी का मुख्य पात्र या कहे कि प्रमुख पात्र कौन है? तो आप कहोगे कर्ण है। या फिर पूछ लिया जाए कि रश्मि रथी कथा का नायक कौन है? तो आप कहोगे सर नायक जो है वह कर्ण को कहा बताया गया है। आगे बात करेंगे, देखिए इसमें एक स्त्री पात्र का वर्णन है। वह स्त्री पात्र कौन है? तो आप कहोगे कुंती है। याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जाए कि रश्मि रथी कथा में गौण पात्र कौन सा है? ठीक है, गौण पात्र की अगर बात किया जाए तो वो आपका अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि साइंस वालों से पूछा गया था, कर्ण का दूसरा नाम, कर्ण का दूसरा नाम क्या है? राधे है। कर्ण का दूसरा नाम राधे क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो देखिए इसका जो लालन पालन था भाई साहब किसके द्वारा किया गया था? तो राधा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? इसका दूसरा नाम राधे।
आगे बात करेंगे कर्ण के गुरु कौन, तो कर्ण के गुरु याद रखेंगे परशुराम थे। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौरव और पांडव जो है यह किस वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये दोनों जो थे ये भाई साहब कौरव और पांडव कुरु वंश से थे। ठीक है, और एक आखिरी चीज आपको याद रखना है कि इंद्र ने कर्ण को अस्त्र प्रदान किया था। कौन सा अस्त्र प्रदान किया था, तो कुंडल और कवच प्रदान किया था। और एक ऐसा कुंडल कवच जिसको अगर कर्ण अपने पूरे जीवन काल में हमेशा के लिए पहने रहते तो भाई साहब इनकी मृत्यु कभी नहीं होती। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये सारे के सारे बेसिक डिटेल्स थी जो कि आपके किस कथा से संबंधित था, किस काव्य संग्रह से, तो आप कहोगे सर यह जो संबंधित था यह रश्मि रथी काव्य संग्रह से संबंधित था। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, क्लास अगर आपको बेहतरीन लगा हो, यूट्यूब पर सबसे अलग, तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दो यार, क्योंकि हर एक लाइक मुझे एनर्जेटिक बनाता है। आगे बात करें तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नए क्लास में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।